तो व्हाट्सएप गाइस, ऑल आर गोइंग गुड। तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा सेकंड डे है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। पहला कि सेंटेंस होता क्या है। पहले तो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि जो वर्ड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस जो होता है एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका सही मतलब निकलता हो, है ना, दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग, सही और पूरा अर्थ देता हो, वो क्या होता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। इस तरीके से एक कंप्लीट मीनिंग के साथ जो वर्ड्स का ग्रुप होता है वो एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखें, ये एक नोट है कि अगर मीनिंग पूरा नहीं है, सही नहीं है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, उसका सेंस नहीं है, तो सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अधूरा होने के कारण वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली सेंटेंस जो होते हैं हमारे, ये है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, इन्हें सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं, जिसमें नॉट लगा होता है, नहीं करके बोलते हैं जिसमें हम। और इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो इंटरोगेटिव में आते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं जैसे, तो वो क्या होते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें क्या होता है, भावनापूर्वक सेंटेंस होते हैं, भाव अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे वाओ, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इस तरीके से। दुख हो गया, ऐसी भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं ना विद एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, ये जो लगा है लास्ट में ना, तो वो सेंटेंस के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। नॉर्मली जो होता है ना, सेंटेंस का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिखाया है, सिंपल एक क्लाउज, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से होता है, आई लाइक टी। ठीक है ना, जो उससे क्या होता है, सिंपल टाइप का होता है। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, मतलब दो सेंटेंस से मिलकर जो जोड़ के बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है ना, आई कम होम एंड आई स्लेप्ट। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये सेंटेंस थे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और ये क्या था कि इनमें से ही क्या होता है, मिक्स करके जो सेंटेंस बनते हैं, ये वो वाले टाइप हैं कि इस तरीके से सेंटेंस हमें कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, एक सिंगल सेंटेंस वाला और जो कंपाउंड वाला और मल्टीपल सेंटेंस वाला। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अब देखते हैं कि सेंटेंस के जो कॉमन पार्ट्स होते हैं, कि सेंटेंस में एक सेंटेंस जब बनता है, ठीक है ना, कोई सा भी हो, जो सेंटेंस कोई सा भी जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बर्ड से तो मिलकर बना होता है वो, यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स तो होता है, लेकिन वो बर्ड्स किस, और उन वर्ड्स की फॉर्म क्या क्या होती हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक जब भी हमें कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, सबसे पहले क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करेगा। ठीक है ना, जो काम करता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम ईट्स फूड, तो राम इसमें क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, तो जो काम कर रहा है, राम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसी क्या होती है, वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन होती है, यानी कि क्रिया। जब उस सेंटेंस में कोई काम करते हैं तो वो काम ही क्या होता है, वर्ब कहलाती है। ठीक है ना, काम बताने वाला शब्द जो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो वो क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे राम ईट्स द फूड, जैसे राम क्या कर रहा है, यहाँ पर काम क्या कर रहा है, खाने का, ईट्स,
तो ईट्स जो शब्द बता रहा है वो खाना बता रहा है, तो वही क्या हो गया, वर्ब। ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो जिस पर काम होता है, यानी कि एक्शन जिस चीज़ को परफॉर्म करती है ना, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में राम ईट्स फूड, तो फूड क्या हो रहा है, फूड को क्या करा जा रहा है, खाया जा रहा है। जिस पे एक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है, राम। तो जिस पर एक्शन होता है ना, वही चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है हमारी। तो फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसका नॉर्मल बेसिक कॉमन फॉर्मूला, एक नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से एक कॉमन फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है, एक सेंटेंस के रूप में होता है। जैसे सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, और अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब में ये डिसाइड करती है कि समय के अनुसार वो काम कब हुआ था। तो ये दिखाने के लिए क्या करते हैं, और कितने लोगों ने और कब किया था, तो वो चीज़ दिखाने के लिए क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड। ये क्या है, मॉडल वर्ब है यहाँ से, ठीक है, ये मॉडल वर्ब में आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे नॉर्मली आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये बता रही है कि आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक है, और ये बता रही है ये कब हुआ था, यानी कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग सीख रहा हूँ। और इंग्लिश ये डिनोट कर रही है टाइम को, कि अभी मैं ये इंग्लिश काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लिए हेल्प करती है कि वो एक्शन किस टाइमिंग के लिए हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एम क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और लर्निंग क्या होगी, मेन वर्ब होगी। इस तरीके से दो होती हैं, एक ये होती है हेल्पिंग वर्ब, और ये कहलाती है हमारी लर्निंग मेन वर्ब। अब आते हैं टेंस पर। टेंस क्या होते हैं, टेंस यही चीज़ होती है कि जो कोई सेंटेंस जब हमें दिया गया है तो वो उसका टाइम बताता है, ठीक है, कि वो उसमें जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है ना। उस चीज़ को दिखाने के लिए समय की गणना की जाती है, तो वो टेंस उसके आधार पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे लोगों से हमें ये पता चलता है कि वो काम कब हुआ है ना, किस टाइम में हुआ है। तो ये टाइम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कि कोई काम क्या होता है, या तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, और फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो सेंटेंस हैं इन्हीं 3 रूप के अंदर बनते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, वर्तमान में, और पास्ट को भूतकाल, और फ्यूचर को भविष्य में, ठीक है। और हर सेंटेंस में क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। किस तरीके से, एक तो हम प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल, है ना, और कंटिन्यूस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे पास्ट के 4 होंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार फ्यूचर की होती हैं, ठीक है। तो हर सेंटेंस, हर टेंस के 4 टाइप के सब सेंटेंस होती है, सब टेंस होते हैं, ठीक है। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के 4 प्रकार के सब टेंस होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो टोटल सेंटेंस कितने हो जाते हैं, 12 टाइप के सेंटेंस हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और इनको बनाने का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ मेन तरीके हैं जिससे हम सीख सकते हैं। आगे हम डीपली इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले के साथ इनको सीखेंगे। तो तब तक आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सेंटेंस और टेंस होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।